अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। सुबह सुबह का टाइम है, बिल्कुल डायरेक्ट ही नाश्ता वग़ैरह करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना अनार का जूस बना के पिया जाए और आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो सबसे पहले मैंने जितने भी अनार के दाने थे वो निकाल लिए थे और इसके बाद मैंने इसको जूसर जग में डालकर चीनी डाली, थोड़ा-सा पानी डाला। मैंने इसमें ठंडा यख़ पानी डाला है और इसके बाद मैं ग्लास में निकाल रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कितना यम्मी, कलरफुल, थिक। और जब मैंने इसको पिया ना तो बहुत ही टेस्टी था। और अब ये है मेरा ब्रेकफ़ास्ट टाइम। तो ब्रेकफ़ास्ट टाइम में मैं देख रही थी कि मेरे पास क्या-क्या मौजूद है और आज मुझे ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना चाहिए। इससे पहले जो आप लोगों ने मेरी ब्रेकफ़ास्ट की रूटीन देखी होगी, मैं कभी पराठे बना के ब्रेकफ़ास्ट में खा रही होती हूँ और कभी मेरे पास बिस्किट्स होते हैं और आज मेरे पास ब्रेड है। वैसे तो ब्रेड भी मैं ब्रेकफ़ास्ट में लेती ही रहती हूँ, लेकिन आज के ब्रेकफ़ास्ट में मेरे पास ब्रेड है और मैंने हरी मिर्च का अंडा फ्राई किया था। हरी मिर्च का अंडा बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं अक्सर हरी मिर्च का अंडा खाती हूँ। जब मैंने किचन में आकर देखा तो ग्रोसरी नहीं थी। सोचा कि क्यों ना ग्रोसरी लेने जाया जाए। तो आज मैं ग्रोसरी लेने भी आई हुई हूँ स्टोर में और ये मैंने तमाम ग्रोसरी ले ली है और अब मैं घर पर आ गई हूँ। तो ये तमाम सब्ज़ियाँ मैंने ले ली थी क्योंकि सब्ज़ियों की ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। सब्ज़ियाँ क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो सब्ज़ियों की वजह से मुझे बार-बार ग्रोसरी लेने के लिए जाना पड़ता है ताकि फ़्रेश सब्ज़ी पका सकूँ। और ये देखें, सबसे पहले मैंने आलू गोभी का सालन बनाया है। इसके बाद मैंने मज़ेदार टेस्टी सौंधी यम्मी दाल बनाई है और ये देखिए गोभी का सालन जो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ शामिल है गोभी का सालन। लंच करने के बाद ये शाम का टाइम है और हमारे घर के नीचे यानी हमारी जो घर की बिल्डिंग है उसके नीचे एक बहुत ही सस्ता जोड़िया बाज़ार के नाम से मार्केट का इफ्तिताह हुआ है। तो मैं उसी मार्केट पे अभी आपके सामने जा रही हूँ, तो आप लोग देखते जाएं। अच्छा, ये जो एरिया मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये हमारे घर के नीचे का एरिया है पूरा। ये वही एरिया है जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से कहा था कि हमारे घर के नीचे बहुत प्यारे-प्यारे 2 बड़े-बड़े रेस्टोरेंट हैं। जब भी दिल चाहता है हम लोग रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोसरी का भी यानी कि ग्रोसरी मार्केट का भी इफ्तिताह हो चुका है। तो सभी कुछ अब घर के आस-पास मौजूद है। नई मार्केट खुली है। आप लोगों से शेयर करना और आप लोगों को दिखाना तो बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ क्योंकि लिखा हुआ है सस्ता जोड़िया बाज़ार। अब जाने के बाद ही मालूम होगा कि ये कितना सस्ता है। देखा आप लोगों ने कि यहाँ पर गुब्बारे, बलून्स वग़ैरह लगे हुए हैं। जब भी इफ्तिताह होता है ना किसी मार्केट का या किसी शॉप का, तो उसको इसी तरह से सजाया जाता है। आज पहला दिन है और मैं यहाँ पर आई हूँ। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर चीज़ें भी थोड़ी कम-कम नज़र आ रही हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी हमने इफ्तिताह किया है, नई मार्केट है, तो मज़ीद चीज़ें हम लेकर आएँगे और आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो चलें, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें आज
इफ्तिताह का पहला दिन है तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। यहाँ ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं, ये देखें। सबसे पहले तो वो चीज़ें मौजूद हैं जो राशन का अहम हिस्सा होती हैं, जैसे आटा, दालें, घी, चावल और इसके बाद बिस्किट्स, जैम्स, अचार, जो भी आप लोगों को मालूम है कि मार्केट में होती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ अ, अहम चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पे रखी हैं और आहिस्ता-आहिस्ता तमाम चीज़ें यहाँ पे आती रहेंगी। और इस एरिये में बच्चों के थोड़े बहुत डायपर्स रखे हुए हैं। बच्चों की चीज़ें जैसे बिस्किट्स, लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ, ये तमाम चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखिए, वेफ़र्स, बच्चों के जितने भी बिस्किट्स वग़ैरह होते हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी चीज़ें फ़िलहाल आई हुई हैं। सभी कुछ मौजूद नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे बच्चे भी आए हैं। एक तरह से आउटिंग भी हो जाती है और एक नई शॉप या नई मार्केट देखने का शौक़ ही अलग होता है। जिस शौक़ की वजह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इस शौक़ की वजह से और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि भाई नई चीज़ है, नई मार्केट है, चल के देखते हैं, कुछ अलग सा, कुछ मुनफ़रिद मौजूद हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ, जब मैंने यहाँ पे आके रेट्स मालूम किए हैं तो डिस्प्ले की दुनिया है। सिर्फ़ ये दिखाया गया है कि सस्ता जोड़िया बाज़ार, जबकि कुछ भी सस्ता नहीं है। वही सेम रेट्स जो तमाम मार्केट्स में मौजूद होते हैं, वही रेट्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। जब लोग यहाँ पर आए हैं सस्ता बाज़ार समझकर, हमारी तरह उन्होंने यहाँ पे आके जब रेट्स मालूम किए, तो आप लोग यकीन करें वो लोग वापस ही चले गए, कुछ लिए बगैर। और हमें भी कुछ ना कुछ लेना था तो हमने फ़िलहाल कुछ भी नहीं लिया, लेकिन हाँ, बिस्किट्स के कुछ पैकेट्स वग़ैरह ले लिए थे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, तो हमने यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम वग़ैरह खाई है। और इसके बाद मैं घर जाऊँगी। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से लिखा है, सस्ता बाज़ार, है ना? और यहाँ पे कुछ भी सस्ता नहीं था। शाम का टाइम है, बहुत ही खूबसूरत शाम है। सूरज गुरूब होते ही आसमान ने प्यारे-प्यारे कलर बदलना शुरू कर दिए हैं और मैं भी डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो आज मैं डिनर में बनाने जा रही थी अंडे की बिरयानी। तो ये देखिए, अंडे की बिरयानी भी तैयार है और इसकी रेसिपी मैं बता चुकी हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नई एक्टिविटी के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।